जय हिंद। देखिए, आज के लेक्चर में जो है हम अमेरिका की बात करेंगे। पिछले जो लेक्चर में है हमने अफ्रीका की बात की थी और आज हम अमेरिका के बारे में जानेंगे। और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज हम अमेरिका में देखेंगे प्रमुख नदियाँ, झीलें तथा पर्वत श्रेणियों, इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है अमेरिका के जो है इसके देख लेते हैं कौन कौन से हिस्से हैं। इसमें उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका तथा जो है दक्षिण अमेरिका आ जाते हैं। तो इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर उत्तर अमेरिका में जो है 3 देशों को जो है शामिल किया गया है, जिनमें कि कनाडा है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है तथा मेक्सिको। इन तीनों देशों को मिलाकर जो है उत्तरी अमेरिका कहा जाता है। और मध्य अमेरिका में जो है वो कुल 7 देश हैं, जिसमें कि गोवाटोमाला, ब्लीज, एल सोल्वेडोर, होंडुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका तथा पनामा। ये 7 देश हैं जो कि मध्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद जो है दक्षिण अमेरिका में जो है कुल 13 देश आते हैं, जिसमें कि 11 देश जो हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं तथा जो 2 देश हैं वो स्थल अवरुद्ध है, लैंडलॉक्ड है। इसमें कि बोलीविया तथा ये पराग्वे दोनों देश है। अब बढ़ते हैं आगे और अब इसके जो है खोज के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, इसने जो है अमेरिका की खोज की थी। खोज करते समय जो है इसने जाना था कि उसने एशिया की खोज कर दी, लेकिन उसने जो है अमेरिका की खोज की थी। और एक ये भी जाना जाता है अमेरिको वेस्पुक्की नामक नाविक जो था। ये दोनों अमेरिका की खोज से संबंधित हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं मैप में, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका है। यहाँ पर जो है इसमें 3 देश स्थित हैं और यहाँ पर कैरिबियाई जो है द्वीप शामिल है। और नीचे आ जाती दक्षिण अमेरिका, जिसमें 13 देश हैं। और एक शब्द आता है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, तो लैटिन अमेरिका का अंतर्गत जो है मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका तथा कैरेबियाई द्वीप, इनको जो है शामिल कर लिया जाता है और इनसे लैटिन अमेरिका बन जाता है। अब आज जो है हम दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इनके देश देख लेते हैं, कौन कौन से जो है दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राज़ील। यहाँ पर जो है ब्राज़ील सबसे बड़ा, यहाँ दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा जो है ब्राज़ील देश है। उसके नीचे जो है बोलीविया, पराग्वे, उरुग्वे और यहाँ पर फोकलैंड द्वीप है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का जो है यूके का इस पर अधिकार है। ये और यहाँ पर जो है अर्जेंटीना आ जाता है, इधर चिली, पेरू, इक्वेडोर तथा कोलंबिया। ये जो है दक्षिण अमेरिका में प्रमुख देश हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं इनकी, जैसे इक्वेडोर तथा चिली जो देश हैं उनकी सीमा, ये केवल 2 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। और जो बोलीविया तथा पराग्वे हैं वो जो है स्थल अवरुद्ध देश है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे जो भूमध्य रेखा तथा मकर रेखा, ये दोनों रेखाएं जो कि दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। तो इसमें भूमध्य रेखा देख लेते हैं कौन कौन से देश से निकलती है, जिसमें आ जाते हैं इक्वेडोर, कोलंबिया तथा ब्राज़ील। ये 3 देश हैं जो कि भूमध्य रेखा को स्पर्श करते हैं। और मकर रेखा जो है वो आ जाती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राज़ील। इन 4 देशों की जो सीमा है वो मकर रेखा को छूती है। और यहीं पर जो है वो हॉर्न अंतरीप है और यहाँ पर जो है वो टियारा डेल फ्यूगो स्थित है। जैसे कि यहाँ पर जो है एक द्वीप है मोरोजो द्वीप, और इसी के नीचे जो है भूमध्य रेखा स्थित है। और यहाँ पर जो है अमेजन नदी जो है और इसका बेसिन स्थित है, और ये जो है महत्वपूर्ण नदी हो जाती है।
और यहीं पर जो है सदाबहार वर्षावन है अमेजन बेसिन में, जिन्हें सेलवास कहा जाता है, और इन्हीं को जो है पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अब अमेजन नदी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अमेजन नदी जो है वो अपवाह क्षेत्र के आधार पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है इसमें जल ग्रहण की क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा है। अमेजन बेसिन में विश्व के सबसे विस्तृत सदाबहार वन जो है वो पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ और नदियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक नदी है ओरेनिको नदी, जो कि वेनेजुएला की प्रमुख नदी है, और यहीं पर जो है वो गिनी का पठार स्थित है। और यहाँ से एक नदी निकलती है मैगडेलिना नदी, जो कि कोलंबिया की प्रमुख नदी है, और यहीं पर जो है वो केरू या कुरू नदी है, जिस पर जो है एंजिल जलप्रपात जो है स्थित है, और जो कि वेनेजुएला में पड़ता है। ये 900 जो है 979 मीटर ऊंचा है एंजल जलप्रपात, और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर पराना नदी है, पराग्वे नदी है तथा उरुग्वे, ये नदियाँ स्थित है, और इनसे जो है त्रियाब क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसे कि ला प्लाट का मैदान कहा जाता है। अब इसके बाद में जो है कुछ झीलों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि ये ब्राज़ील का जो है पठार है, और यहाँ पर जो है वो माइकेबो झील है, जो कि वेनेजुएला में स्थित है, और यहीं पर जो है पेट्रोलियम भंडार है। और इसके नीचे जो है पेरू तथा बोलीविया, ये दो देश है जिसकी सीमा पर जो है टिटिकाका झील स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। पेरू तथा बोलीविया की सीमा पर जो है ये स्थित है, और ये जो है क्रेटर झील है। और यहाँ पर कुछ पठार है, जैसे नीचे आ जाता है पेंटागोनिया का पठार, और यहाँ पर बोलीविया का पठार, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। यहाँ पर ब्राज़ील का पठार, और इधर यहाँ जो है गिनी का पठार आ जाता है। अब कुछ बातें और जान लेते हैं, जैसे कि जो बोलीविया की राजधानी है लापाज, वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, और इक्वेडोर की जो राजधानी है क्वेटो, वो विश्व की दूसरी ऊंची राजधानी है। अब यहाँ पर जो है कुछ मरुस्थलों के बारे में जान लेते हैं, जिससे पेंटागोनिया मरुस्थल जो है वो अर्जेंटीना में है, और यहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है, जो कि चिली में स्थित है, और ये विश्व का जो है सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, और इसी का जो है एक क्षेत्र है अकीरा इकिक, जो कि विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। अब इसके बाद में जो है घास के मैदानों के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे ऊपर लानोस का जो है लानोस घास के मैदान है, जो कि वेनेजुएला में है। उसके बाद कंपास ब्राज़ील के घास के मैदान हैं। यहाँ पर गेन चाको, जो कि बोलीविया तथा पराग्वे में स्थित है, और सेलवास तो जो है अमेजन वर्षावन के जो है घास के मैदान है, और इसे ही जो है सेलवास वर्षावन ये क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर जो है कॉफ़ी के जो है क्षेत्र आते हैं, जो कि ब्राज़ील में ये आते हैं को, और इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें फेजेंडा कहा जाता है। अब इसके नीचे यहाँ पर एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जो कि यहाँ पर 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और इसके नीचे सेंटोस बंदरगाह आ जाता है, जो कि विश्व का कॉफ़ी बंदरगाह इसे कहते हैं। और इसके जो दक्षिण भाग में है यहाँ पर पंपास है, जो कि शीतोष्ण घास के मैदान है, ये अर्जेंटीना में आ जाते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कॉफ़ी की 3 किस्में हैं, अरेबिका, रोबस्टा तथा लाइबेरिका, जिसमें कि अब अरेबिका तथा रोबस्टा जो है भारत में इसका उत्पादन किया जाता है। और 22 अप्रैल को इसलिए जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 22 अप्रैल 1992 को जो है रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। और यहाँ पर जान लेते हैं, जैसे न्यू मैंगलोर है कर्नाटक में, तो ये भारत का कॉफ़ी बंदरगाह इसे कहते हैं। अब इसके बाद में जो है खनिज क्षेत्रों के बारे में बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो यहाँ पर गिनी का पठार है, तो ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। और यहाँ पर मैगडेलिना नदी थी, तो इसकी घाटी में जो है पेट्रोलियम भंडार है, ये कोलंबिया में जो है स्थित है।
और यहाँ पर बोलीविया का पठार आ जाता है जो कि टिन के लिए जाना जाता है। और नीचे चुंबिक माता जो कि चिली में स्थित है, यह विश्व की तांबा नगरी है, तांबा राजधानी है। और यहाँ पर ब्राज़ील में जो है अमापा क्षेत्र है जो कि मैग्नीज के भंडार के लिए जाना जाता है। और इसके नीचे जो है इटाबरी क्षेत्र आ जाता है जो कि लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर जो है एक क्षेत्र है गवाना जो कि चिड़ियों के मलमूत्र से यहाँ पर नाइट्रेट का उत्पादन किया जाता है उर्वरक को बनाने में। तो ये प्रमुख खनिज क्षेत्र थे। अभी इसकी जो है जनजातियों के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ का एक प्रमुख क्षेत्र है जो कि यहाँ पर जो है जनजातियाँ ज़्यादातर पाई जाती, जिसमें कि मुस्टिजो, मुलेटो तथा जेम्बो जनजातियाँ पाई जाती है। और यहाँ पर क्या है कि जो दक्षिण अमेरिका के जो ये मूल निवासी हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको रेड इंडियन कहा जाता है। तो ये दक्षिण अमेरिका के बारे में जो है कुछ जानकारी थी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो PDF है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना।